घटना क्या था पूरा मामला और अभी क्या अपडेट है? देखिए, थाना देवगांव में आज सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास में एक शिव कुमार जायसवाल नाम से व्यापारी हैं, जिनकी शिव शक्ति ट्रेडर्स के नाम से एक होलसेल की कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, और उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि सुबह है उन्होंने दुकान खोला था और करीब 10:30 बजे के आसपास में 2 लोग आए और उनको पहले उनके साथ में कहासुनी हुई और फिर उनको तमंचे से मार के और उनके पास आज जो बैंक में जमा कराने के लिए 70 लाख रुपए रखा हुआ था उसको लूट कर ले गए। इसी पे तत्काल थाना प्रभारी और अन्य सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया देख के ये लग रहा था कि जो घटना है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, क्योंकि जो वहाँ पे जो व्यापारी हैं और उनके जो कंप्यूटर स्टाफ है उनसे जो पूछताछ की गई तो थोड़ा सा उनकी बातों में चीज़ें समझ में नहीं आई। और इसके अलावा उन्होंने अपना सीसीटीवी भी बंद किया हुआ था। अब जानकारी की गई कि कब से बंद है तो पता चला कि 3-4 दिन से बंद है, लेकिन वो बंद किया गया था, ख़राब नहीं था। और साथ ही बगल की जो दुकान है वहाँ पे भी सीसीटीवी लगे हुए थे, तो उनको जब चेक किया गया तो ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें प्रकाश में नहीं आई कि कोई घटना करने के लिए कोई लोग वहाँ पे आए थे। काफ़ी डिटेल में विस्तार जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि इन्होंने 2 जो प्राइवेट बैंक हैं, एक एक्स्ट्रा कैप के नाम से एक बैंक है, वहाँ से करीब 50 लाख रुपए लोन ले रखा था। इसके अलावा एक मिंटीफाई के नाम से एक प्राइवेट बैंक है, वहाँ से करीब 55 लाख रुपए इन्होंने 2 साल पहले उधार लोन ले रखा था, जिसको कि ये रीपे नहीं कर पा रहे थे। और इसके अलावा इनका जो एजेंसी है इसमें भी इनको करीब 70 लाख रुपया एजेंसी में जमा कराना था, जिससे कि इनको आगे के लिए साल भर के लिए जो सप्लाई होनी थी। और इनके अंडर में 16 अन्य जो सब डीलर हैं उनका पैसा भी इनको जमा कराना था। तो ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे और 24 तारीख को इन सब लोगों की मीटिंग हुई थी और जो कंपनी के जो मैनेजर है उनके द्वारा भी, सुपरवाइजर है उनके द्वारा भी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया गया था। तो ये डिसाइड हुआ था कि मंडे को ये 70 लाख रुपये जमा कराएंगे, लेकिन इनके पास में पैसा था नहीं और बैंक में करीब 12.5 लाख रुपया इनके पास में था। तो इसीलिए इन्होंने 24 तारीख को ही प्लान किया और अपना दुकान का जो सीसीटीवी है उसका प्लग निकाल के उसको बंद कर दिया गया। और आज इन्होंने सुबह प्लानिंग के तहत, जब वहाँ पे कोई नहीं था, तो इन्होंने इस तरह की सूचना दी और सूचना देने के बाद में अपने को क्षति भी इन्होंने पहुँचाई, चोट पहुँचा के और हॉस्पिटलाइज करवाया। तब इन्होंने पुलिस को सूचना दिया गया। पूरे घटनाक्रम की जांच की गई, वहाँ पे लगे हुए सीसीटीवी, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। और इनके द्वारा भी इस चीज़ को स्वीकार किया गया है कि कर्जे से परेशान होकर और इनके पास पैसा नहीं था और इन्होंने अपनी दुकान का इंश्योरेंस करा रखा था, जिससे कि इस तरह की जो फर्जी सूचना देके और इंश्योरेंस का पैसा उठा के और आगे ये अपने जो लोन है उनका भुगतान करने के लिए इन्होंने ये घटना प्लान करके पुलिस को सूचना दिया था। इसमें सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और इसमें जो भी आरोपी व्यक्ति है उसके विरुद्ध इसमें विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस तरह की जो सूचनाएं होती है वो न केवल प्रदेश की कानून व्यवस्था है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि इस तरह से और लोगों को भी मोटिवेट करती है। तो ऐसे जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ पुलिस इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।